हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत के गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 11 के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर की तरह अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। मैंने जो पेपर में सही ऑप्शन टिक किया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आप आने वाली परीक्षा में कितना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो मैंने पेपर में सही किया है वही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऑप्शन सही लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, मेरे हिसाब से मुंशी इंशाल्लाह खां हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों, उपन्यास परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है। हिंदी साहित्य तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है मेरे हिसाब से। गबन प्रेमचंद का है। तो अशोक के फूल ये उपन्यास नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त की रचना की विधा क्या है? नाटक है। आगे चलते हैं। सरयू पार की यात्रा के लेखक, वैसे तो सबसे यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा लिखने वाले लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, लेकिन सरयू पार की यात्रा के लेखक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? वीर गाथा काल के कवि चंद बरदाई है। आगे चलते हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं, कौन है? मेरे हिसाब से जायसी राइट ऑप्शन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डेली अब एक एक विषय का पेपर आपको दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। रीत काल की कवि कौन है? यहाँ पर इस ऑप्शन में पूछा गया है, रीत काल के कवि कौन है? दोस्तों, मैंने जो टिक किया था वो भूषण टिक किया था। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की रचना मेरे हिसाब से मानसरोवर है। आगे चलते हैं। भक्त काल की रचना है। भक्त काल की रचना मेरे हिसाब से तो मैंने विनय पत्रिका टिक किया था। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आपको इसका गद्यांश और लेखक का, गद्यांश के पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखना है। तो ये पहले लेसन भारतवर्षोन्नत जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आप इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, तो आप ये देख सकते हैं इतना। आगे चलते हैं। इसे नहीं हल किया था तो आप देख सकते हैं। तो मैं आगे अगले वाले प्रश्न पर चलता हूँ, 4 नंबर वाले। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। तो ये हमारा पद्यांश दिया गया था। इसकी पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखना था, तो मैंने इसे कर दिया। कबीर मेरे हिसाब से ये शायद साखी से लिया गया है, तो इसे आप हल कर सकते हैं, नहीं तो अगला दिया गया है पद्यांश, आप इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मॉडल पेपर यूँ कहें यह एक पेपर ही है जो मेरे स्कूल में कराया गया था, वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। चाहे आप इसे हल कर सकते हैं या फिर इसे हल कर सकते हैं। तो आगे चलिए। यहाँ पर आपको 5 नंबर की का नंबर में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, वो भी साहित्यिक परिचय और रचना के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला लेसन जो भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसे आप ज़रूर तैयार करके जाएं। और इसके लेखक का जीवन परिचय ये 100% लगभग पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 लेखक दिए गए, इनका आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं कृतियों का उल्लेख कीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे 3 कवि दिए गए हैं, कबीर, सूरदास और तुलसीदास। अगला प्रश्न है, बलिदान अथवा आकाशदीप का सारांश संक्षेप में लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित गरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। यहाँ गरुड़ ध्वज के पहले अंक का सारांश लिखना था। यहाँ पर आप एक प्रश्न को हल कर सकते थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। यहाँ पर आपको संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, आप इसे हल कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। यहाँ पर इसका इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था, इसे संधि करनी थी, और यहाँ पर इसका विभक्त बताना था। तो आगे चलते हैं हम। शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। यहाँ पर अंश और अंशु था, इसका सही ऐसे हो जाएगा भाग्य और चंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर ऑप्शन। जल्दी जल्दी आप देख लीजिए पेपर। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जल्दी जल्दी पेपर को हल कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं तो आपका पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, नहीं चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको डेली एक पेपर का वीडियो मिलेगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं आप रोज़ एक पेपर का PDF डाल दूँगा, जिससे आप देख सकते हैं आप कितना कर सकते हैं पेपर में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।